ताजमहल किसने बनवाया था, पक्षी का क्या नाम है, ये मरीजों को इलाज इनसे थोड़ी होगा, प्रैक्टिस से होगा। वो अनुभव हमारे पास है। हमारे लिए मेरिट और बोनस अंक के आधार पर आप 10-20-30 के आधार पर वैकेंसी निकाल दो। इसके अलावा तो हमें कुछ मांग नहीं रहे। आज जो फ्रेशर आता है वो सेंट्रल लेवल की तैयारी करता है कोचिंगों में, तो उसकी बराबरी हम थोड़ी कर सकते हैं। काम किया है 5 से 7 साल सरकार ने काम करवाया हमसे, जिस आधार पर वैकेंसियां होती है उसी आधार पर वैकेंसी होनी चाहिए। 5 साल से परीक्षा दे रहे हैं हम हॉस्पिटल में काम करते करते सरकारी योजनाओं में। आप कितनी परीक्षा दे, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, अधिकारियों से क्यों बदलाव करना चाह रही है। हमारी यही मांग है कि आप हमारी वैकेंसी निकालिए, हमें परमानेंट करिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल और आज एक बार फिर नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया को लेकर ये सवाल फिर से चर्चाओं में आ गया है। फिर से इसका मुद्दा उठाया गया है। कई संविदा कर्मी जो हैं हमारे साथ मौजूद है, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी संविदा कर्मी के? हमारी एक ही मांग है 1965-90B के तहत जैसे राजस्थान में 50,000 कर्मचारी परमानेंट है, उसी आधार पर मेरिट और बोनस के आधार पर वैकेंसी निकाली जाए। तो आपने आपको क्यों लगा कि संविदा, बोनस और मेरिट के आधार पर ही आपको मिलना चाहिए? सर, काम किया है 5 से 7 साल सरकार ने काम करवाया हमसे, जिस आधार पर वैकेंसियां होती है उसी आधार पर वैकेंसी होनी चाहिए। पढ़ाई का समय दिया है। हम जो पढ़ाई करते थे, आज मान लो मैं नर्सिंग करके पढ़ाई करता, उसी टाइम में मैंने सरकार में सेवाएं दी है, सरकार अल्प वेतन में सेवाएं दी है, इसलिए हमारे को हमारा हक चाहिए। पहले से चलता आ रहा है वो मेरिट और बोनस के आधार पर वैकेंसी है। राजस्थान में मात्र 1700 कर्मचारी एग्जाम से हुए थे, वो भी 2010 और 8 में। इसके अलावा अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो आपको ये लगता है कि लिखित के आधार पर जो होंगे तो वो आपसे कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कहीं कमी होगी? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। वो कभी लिखित के आधार पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम कहाँ हमारे को मॉर्निंग ड्यूटी हमारी लगे, इवनिंग ड्यूटी हमारी लगे, नाइट ड्यूटी हमारी लगे। आज जो फ्रेशर आता है वो सेंट्रल लेवल की तैयारी करता है कोचिंगों में, तो उसकी बराबरी हम थोड़ी कर सकते हैं। और बताओ, एग्जाम करा के आप ये थोड़ी पूछो कि ताजमहल किसने बनवाया था, पक्षी का क्या नाम है, ये मरीजों को इलाज इनसे थोड़ी होगा, प्रैक्टिस से होगा। वो अनुभव हमारे पास है, 5 साल का अनुभव है, 7 साल का अनुभव है। आप अनुभव में आओ ना, हमारे साथ अनुभव में भिड़ो ना। उनको पता है कि आईसीयू में कितने गेट होते हैं, ये भी नहीं पता नए वालों को, और हमने 7 साल आईसीयू में निकाल दिए, तो हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं वो। अभी आपका वेतन कितना है? वेतन हर प्लेसमेंट एजेंसी का अलग अलग होता है। मिनिमम इसमें वेतन 7,900 रुपए दिया जाता है, मैक्सिमम 13,000 के समथिंग वेतन होता है। अभी आपके एक साथी बता रहे थे कि 18,000 आपको मिलते हैं। कौन से साथ? आपने अभी थोड़ा कहा था जब आप मीडिया से एनएचएम, जो एनएचएम होता है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत, जैसे मैं वो एनएचएम का एग्जाम देता हूँ, वो सरकारी एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसमें भी पहले 7-9 रुपए मिलते थे, लेकिन सीआरएस रूल में उसको शामिल किया गया था। उसके बाद में उन्हें 18,000 रुपए मिलने लगे, लेकिन अभी भी वो लागू नहीं किया गया। अभी पेमेंट किसी का तो आने लगा है, किसी का नहीं आने लगा। बस सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारी तो सिंपल सी मांग यही है कि जो हम संविदा कर्मचारी है, इतने सारे हम सरकारी योजनाओं में काम करते हैं, जो हम नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एएनएम कर्मचारी है, फार्मासिस्ट है, हमारे लिए मेरिट और बोनस अंक के आधार पर आप 10-20-30 के आधार पर वैकेंसी निकाल दो। इसके अलावा तो हमें कुछ मांग नहीं रहे। हम आपसे कोई खजाना थोड़ी मांग रहे इतना बड़ा कि आप जो है जो प्रथा चलती हुई आ रही है उसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही, जबकि राजस्थान में ऑलरेडी ही वैकेंसी हो रही है लिखित से। मैं आपको बताऊं, मीडिया कर्मियों को लिखित से ऑलरेडी वैकेंसी हो रही है संविदा की, एनएचएम की हो रही है, स्टाफ नर्स की, सीएचओ की हो रही है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, राजमेश की हो रही है, नर्सिंग ट्यूटर की और नर्स ग्रेड 2 की। जब इतनी परीक्षा हो रही है लिखित से, तो फिर हम परमानेंट वैकेंसी की जो मांग कर रहे हैं संविदा कर्मचारी, भैया हमने तो मेहनत की है। देखो, हमने तो पढ़ाई छोड़ दी है 4 साल से 5 साल से। 4 साल पहले 5 साल पहले हम इसी उम्मीद में लगे थे, और सरकार ने भी इसी उम्मीद में वैकेंसी निकाली थी। इतनी सारी योजनाओं में, एनएचएम में, 108 में इतनी सारी योजना चलती है। क्या नाम आपको बताऊं कि हम जो है 4 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे। हमारे माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा परमानेंट होगा। इतनी सेवा की है मरीजों की। आप मीडिया कर्मी, आपके परिवार वाले जब हॉस्पिटल में आते हैं ना, उनका इलाज हम ही करते हैं। उनको आईसीयू में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से उनका जो है इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सभी ज्ञान हमारे पास है। हमारे पास अनुभव है, हमारे पास शैक्षणिक योग्यता है, हमारे पास तकनीकी योग्यता है, एक्सपीरियंस हमारे पास में। हम तो रोजाना परीक्षा दे रहे हैं, 5 साल से परीक्षा दे रहे हैं हम हॉस्पिटल में काम करते करते सरकारी योजनाओं में। आप कितनी परीक्षा दे, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, अधिकारियों से क्यों बदलाव करना चाह रही है। हमारी यही मांग है कि आप हमारी वैकेंसी निकालिए, हमें परमानेंट करिए। हमारी जो संख्या है सभी कैडर की मिला के वो 15,000, 20,000, 25,000 की संख्या में हम कर्मचारी है। ये चीजें होती है, लेकिन बस
और कुछ जो दलाल है कोचिंगों के वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा, जबकि इतने सारे मुद्दे हैं मैम अपने राजस्थान में कि जो संविदा की भर्तियां हो रही है ना लिखित से, उनको भी परमानेंट कराने पर जोर देना चाहिए। ये मैं उनसे कहना चाहूंगा कोचिंगों के दलाल से। कोचिंगों के दलालों सुन लो, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए, जो परीक्षा हो रही है एनएचएम की संविदा की, उनको आप परमानेंट पोस्ट पे कराओ ना। अरे भैया कोई बेचारा नया बच्चा पढ़ाई करके आएगा नर्सिंग की और वो एग्जाम देगा संविदा की और वो लगेगा उसके अंदर और वो संविदा में काम करेगा 3 साल तक 4 साल तक, कितने में काम करेगा? 17,000 18,000 में। अरे भैया बुढ़ापा हो जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग कब होगी? स्क्रीनिंग का कोई अता पता नहीं है, सीएसआर का कोई अता पता नहीं है ना, उसमें नियमितीकरण की वो चीज है। एक झुंझुना है सीएसआर जिसको लेकर बजा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है उसके अंदर। इस सबसे अच्छा चीज और सबसे अच्छी चीज ये है कि नियमितीकरण के लिए कि मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर विज्ञापन जारी हो, जिसमें जो है सभी संविदा कर्मचारी और जो सभी सरकारी योजनाओं में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ है और अन्य कर्मचारी परमानेंट हो सके। धन्यवाद। आपकी परेशानी, तो इसको लेकर आपने कोई ज्ञापन वगैरह सरकार को कुछ दिया है? ज्ञापन मैं आपको पूरा सबूत बता देता हूँ, पूरा बायोडाटा मैं आपको बिल्कुल दूंगा, आप घर इसको पढ़ना और मीडिया में लगाना। ये देखिए 26 दिसंबर 2024 से हमने शुरुआत की थी पिंक सिटी प्रेस क्लब से, 2024 से हमने शुरुआत की थी। अब उसके बाद के आंकड़े मैं आपको सुनाता हूँ, चौंक जाओगे आप में। देखिए 5 बार 6 बार हमने शहीद स्मारक पर धरने दिए, जिसमें आपके चैनल ने भी हमारा बखूबी साथ दिया है। इसके अलावा देखो हमने स्वास्थ्य भवन पर सामूहिक ज्ञापन दिया था 400 से 500 की संख्या में। हमारे पैरामेडिकल साथियों ने भी जो है जोधपुर से आकर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा देखो हमने प्रमुख हर जिले में रैलियां की है, 11 अक्टूबर को, 18 नवंबर को, 26 नवंबर को, 8 दिसंबर को बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और 7 संभाग सहित कई जिलों में हमने रैलियां की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने राजस्थान नर्सेज मेरिट बोनस भर्ती जारी करो चलाया था, जो ट्रेंडिंग में रहा है। इसके अलावा 26 दिसंबर को हमने काली पट्टी बांध कर विरोध किया। इसके अलावा 50,000 रक्त पत्र खून अभियान चलाए थे, आपको पता होगा अभी कुछ महीने पहले ही हमने अपने ब्लड से खून निकालकर जो है सरकार को जो है ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी कि आप हमारी मांग सुनिए, हमारी वैकेंसी निकालिए। इसके अलावा हमने मिशन 200 डिजायर, हमारे पास में पूरा बंडल पड़ा हुआ है, सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने हमारा साथ दिया है, उन्होंने डिजायर लिखी है, हमने उनको ज्ञापन दिए है। इसके अलावा हमने राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में मुलाकात की, दौसा से हमने यात्रा निकाली, किरोलाल मीणा के मंगले पर हमारा धरना चल रहा है 7 दिन से 8 दिन से, कोई सुनवाई नहीं है। आपने इतने सारे प्रयास, आप हमसे इच्छा मृत्यु चाहते हो क्या? हम इच्छा मृत्यु दे दें हमारी, या हम इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगे? सर आपने इतने प्रयास किए तो सरकार की तरफ से आपको कोई जवाब मिला? सरकार की तरफ से हमें फिलहाल अभी आश्वासन दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जल्दी जो है मुलाकात करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी जो है वार्ता कराइए चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, टेबल वार्ता, और हम अपनी मांग आपको अच्छी तरह से समझा सके, पूरे आंकड़ों के हिसाब से सभी कुछ चीजें निष्पक्ष तरीके से रख सके, तो चीजें आपके समझ में आएगी, अन्यथा आप गुमराह होते रहोगे अधिकारियों के द्वारा, कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है सरकार आश्वासन दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा इसका? बिल्कुल फल मिलेगा, मेहनत करने के साथ किसको फल नहीं मिलता? आप मीडिया कर्मी हो, आप देखो घूम रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको भी फल मिलता ही है। जो मेहनत करता है उसको फल मिलेगा। हमने तो जान बचाई है, हमारे जो 100 वार्ड के स्टाफ है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मरते हुए की जान बचाते, दम तोड़ते, उनको भी बचा लेते हैं हम तो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा के आईसीयू में उनको ट्रीटमेंट करके। कितने जानकारी लोग हैं, हमारे पास अनुभव है, ज्ञान है, ये चीजें होती है। अगर फिर भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अब वो तो हमारी पूरी जो है प्लानिंग है, पूरी चीजें अभी तक हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से जो है हमारी मांग रख रहे थे अच्छी तरीके से। अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं तो बिल्कुल हम जो है उग्र जो भी चीजें होगी और ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे। हमारे राजा साहब है वैसे तो ये चिकित्सा मंत्री जी भजन लाल जी, हमारे उम्मीद है कि राजा साहब हमारी मांग जरूर पूरी करेंगे। अब उनसे बात कर दो। तो कुछ और लोग हैं, उनसे सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप संविदा कर्मी, हम काफी दिनों से सरकार के हर एक योजना को धरातल पर पहुंचा रहे हैं और सब कम वेतन में हम इसी उम्मीद में काम कर रहे हैं कि पिछले वर्षों से, पिछले इतिहास में ये भर्तियां होती आई हैं, 10, 20, 30 मेरिट के आधार पर भर्तियां होती आई हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा निविदा की भर्तियां करती है, दूसरी तरफ एग्जाम की बात करती है, तो ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के साथ धोखा है। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द 10, 20, 30 अंक के माध्यम से भर्तियां निकालें। सर आप ये बता दीजिए कि आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ है, आप किस पद पर है और कितना समय हो गया है? हमको 4 साल हो गए हैं, अभी लगभग 4 साल होने को है, और हम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज के थ्रू लगे हुए हैं, SMS हॉस्पिटल में। तो जैसा कि आपने देखा, इनका यही कहना है कि इनकी मांगे नहीं मांगेंगी तो ये आगे और भी आंदोलन करेंगे। और राजस्थान से ही नहीं, कई जिलों से, यहाँ राजस्थान के कई जिलों से यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं और ये लगातार सरकार को अपनी मांगों को कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे माने। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।